हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो काफ़ी दिनों से सुर्खियों में था। दैट इज़ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है। जो पुरानी बिल्डिंग थी, जिसको कि अब संविधान सदन का नाम दे दिया गया है, उसको छोड़कर काफ़ी सालों तक वहाँ पर काम हुआ है। ठीक है, उसको छोड़कर अब एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई गई है। उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग माय क्लास, टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है फॉर फ्री पीडीएफ एंड नोट्स, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप इंस्टाग्राम चैनल पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपनी क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से रिलेटेड, उनको यहाँ देख लेते हैं। इनॉग्रेटेड ऑन 28 मई 2023, एज यू ऑल नो। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लीड किया था। ठीक है, तो ये सेरेमनी 28 मई को होती है। नेक्स्ट इज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसको बनाया गया है। ओके, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। और इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हम लोग किसी और क्लास में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे वेरी सून। ओके, अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इंक्लूड्स अ लार्जर लोकसभा हॉल with the capacity of up to 888 seats and a larger राज्यसभा हॉल with up to 384 seats. ओके, तो पहले की जो लोकसभा और राज्यसभा की जो सीट्स थी वहां पर, जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें काफी कम थी। आप देख सकते हैं कि 550 का जो उनका क्राइटेरिया होता है सीट्स का, वो थी। इसके अलावा जो अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं 250 मेंबर्स होते हैं, तो वहाँ 250 मेंबर्स के लिए ही सीट्स अवेलेबल थी। बट जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसमें आप सीट्स की कैपेसिटी देख सकते हैं, 888 इन लोकसभा एंड 384 सीट्स फॉर राज्यसभा। देन नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं जॉइंट सेशन। अगर जॉइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, तो इसके लिए 1272 सीट्स रिजर्व यहाँ रखी गई हैं। इतना यहाँ पर सीटिंग जो कैपेसिटी है वो इतनी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो एक साथ जॉइंट सेशन भी बहुत ही इजीली कराया जा सकता है। तो ऐसे क्या रीजंस थे जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाना पड़ा? सो लेट्स हैव अ लुक। नीड ऑफ मोर स्पेस। जब हम संविधान सदन यानी कि पुरानी जो पार्लियामेंट है उसके बारे में बात करते हैं, तो इतना स्पेस उस वक्त नहीं था। जब एडवर्ड लुटियंस ने पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाया था, तो ये नहीं सोचा था कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया की जो पार्लियामेंट होगी उसमें जो सीटिंग कैपेसिटी है उसको कभी बढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है। ओके, तो अब जरूरत महसूस हुई है, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाया गया है। और जो सीटिंग कैपेसिटी है वो मैंने आपको बता दी है प्रीवियस स्लाइड में। नेक्स्ट इज आउट ग्रोइंग द हेरिटेज। हम अपनी विरासत का विस्तार करते हैं, जो हमारे हेरिटेज है उनको एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, उनका आउटग्रोइंग करने की कोशिश करते हैं। तो जितनी भी हमारे हेरिटेज हैं उन सभी को हमने एक नया लुक दिया है। उनमें अगर हमें किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट महसूस हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमने वो भी की है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमें नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की नीड महसूस हुई है तो हमने उसको भी बनाया है। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रेस, कंसर्न्स ऑफ स्ट्रक्चरल सेफ्टी। ठीक है, और इनएडिक्वेट ऑफिस स्पेसेस। काफ़ी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो भी जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, आपने देखा है ना कि जब अटैक हुआ था पार्लियामेंट पर, तो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अब ज़्यादा सेफ नहीं थी। बट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, उसके कुछ फीचर्स हैं जिनको आगे स्लाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी हद तक यहाँ पर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बनाया गया है। तो अगर हम ऑफिस स्पेसेस की बात करते हैं, तो ऑफिस स्पेस भी इतना नहीं था, वो इनएडुकेट था। तो इसके लिए भी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत महसूस हुई थी। ओके, सो नाउ वी कैन डिस्कस फीचर्स ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। सो फर्स्ट इज एनहेंस सिटिंग कैपेसिटी। इनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में। सेकेंड इज ऑप्टिमम स्पेस यूटिलाइजेशन। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको एक ये आप डायग्राम देख सकते हैं। पुराना जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसके बराबर में ही नया पार्लियामेंट बिल्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि ट्रायंगल शेप में है। ओके, और ये जो ट्रायंगल शेप में नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना हुआ है, ये 65,000 वर्ग मीटर में बना हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल शेप में है। तो
तो इसका यहाँ बनाने का रीज़न भी है कि भाई जो हमारा नेशन है, जो इंडिया है, तो इसके डेवलपमेंट को देखते हुए और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको देखते हुए इसको बनाया गया है। ओके, सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी। स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी भी आप यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में। ठीक है, इसके साथ ही जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ किया गया है। कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है उसको भी ध्यान में रखा गया है। ओके, नेक्स्ट इज कल्चरल इंटीग्रेशन। कल्चरल इंटीग्रेशन को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। कई जगह से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कलेक्ट की गई हैं, उनको भी अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो कल्चरल इंटीग्रेशन का भी ध्यान रखा गया है। कुछ चीज़ें राजस्थान से लाई गई हैं, कुछ अदर स्टेट से लाई गई हैं, तो अलग अलग जगह से उनको कलेक्ट किया गया है। ओके, सो नेक्स्ट इज इंक्लूसिविटी फॉर ऑल। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में जितने भी दिव्यांग लोग हैं उनको प्रायोरिटी पर रखा गया है। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है या किसी और तरह से कैपेबल नहीं है तो उनके लिए भी उनकी कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल कराई गई हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज गैलरीज एंड एग्जीबिशंस। तो यहाँ पर जो मेन एंट्रेंस है वो 3 आपको गैलरीज में लेकर जाएगा। फर्स्ट जो गैलरी है वो संगीत गैलरी होगी, सेकंड जो है वो स्थापत्य गैलरी है और थर्ड जो है वो शिल्प गैलरी है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। इसके बाद अगर हम देखते हैं एनहेंस्ड फैसिलिटीज़ एंड एक्सेस, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, उन्नत सुख सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं। इसके साथ ही डिजिटल जो बैलेट बॉक्स है वो आपको यहाँ मिलेगा। काफ़ी सारी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। ओके, सो नेक्स्ट इज सिंबॉलिक डिज़ाइन। सिंबॉलिक डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि अगर हम लोकसभा हाउस की तरफ जाते हैं तो पिकॉक से रिलेटेड हमें डिज़ाइन मिलेंगी। पिकॉक जो कि हमारा नेशनल बर्ड है, उससे रिलेटेड डिज़ाइन आपको लोकसभा हाउस में मिलेंगी। और अगर हम राज्यसभा की तरफ जाते हैं तो नेशनल फ्लावर जो हमारा लोटस है, कमल है, उससे रिलेटेड जो डिज़ाइंस हैं वो आपको राज्यसभा में मिलेंगी। ठीक है, और इसके साथ ही सत्ता हस्तांतरण की बात करें तो सेंगोल, जो काफ़ी डिस्कशन में भी रहा है, काफ़ी न्यूज़ में रहा था सेंगोल, तो उसकी स्थापना की गई है वहाँ पर। ठीक है, तो वो भी एक सिंबॉलिक डिज़ाइन ही है, प्रतीकात्मक जो डिज़ाइन हम उसको बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हम कुछ और फीचर्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर शेप है जो मैंने आपको अभी दिखाया था। अर्थक्वेक सेफ स्ट्रक्चर है जो कि आपका एंड ऑप्टिमम स्पेस यूटिलाइजेशन और इसमें ही आ जाता है। लोकसभा चैम्बर अलग से बनाया गया है। ओके, लोकसभा राज्यसभा चैम्बर अलग अलग हैं। एनर्जी इफिशिएंट और सस्टेनेबल है और प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है। ठीक है, ये सारे फीचर्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। ये आपको मैंने दिखा दिया है। ठीक है, ये पुराना जो हमारा पार्लियामेंट था उसके बराबर में ही नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना है। दोनों का शेप आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगुलर शेप में है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। सो नाउ वी कैन डिस्कस चैम्बर्स, लोकसभा चैम्बर एंड राज्यसभा चैम्बर। लोकसभा चैम्बर में जैसा मैंने अभी आपको बताया, लोकसभा चैम्बर में जो भी डिज़ाइन है वॉल पर, सीलिंग्स पर, वो पिकॉक से इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, तो उसमें वो सारे डिज़ाइन पिकॉक से रिलेटेड ही मिलते हैं जो कि हमारा नेशनल बर्ड है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट राज्यसभा चैम्बर, सो राज्यसभा चैम्बर जो है वो लोटस की थीम से रिलेटेड है, यानी जितनी भी यहाँ पर आपको पेंटिंग्स मिलेंगी या जो भी डिज़ाइन मिलेंगी वो लोटस से रिलेटेड होंगी। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ एक नई बात ये भी रखी गई है कि जितने भी एमपीज होंगे यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे, उनकी डेस्क पर उनको टच स्क्रीन मिलेगा। ओके, एंड इट इज़ प्रमोटिंग डिजिटल इंगेजमेंट एंड इफिशिएंट फंक्शनिंग है। ये इमेज आप यहाँ देख सकते हैं। दिस इमेज शोइंग अ कंपैरिजन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड सेंट्रल हॉल डिज़ाइन इन द ओरिजिनल एंड न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ओके, सो आप लेफ्ट में देख सकते हैं जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें उसका जो लोकसभा हाउस है, राज्यसभा हाउस है, इसके साथ ही सेंट्रल हॉल का डिज़ाइन भी दिया गया है। और दूसरी साइड में आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर, जहाँ पर आपको जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही लोकसभा हाउस, राज्यसभा हाउस और सेंट्रल हॉल का डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये दोनों डिज़ाइंस में आप कंपैरिजन यहाँ देख सकते हैं।
Okay, so next point is material used. As we previously discussed कि कुछ मटेरियल जो अलग अलग स्टेट से लेकर आए गए थे उनको यहाँ यूज किया गया था, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। सैंड स्टोन, तो सैंड स्टोन को आप यहाँ देख सकते हैं सर मथुरा इन धौलपुर, ये एक जगह है धौलपुर में। देन ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट आपको लाखा विलेज है जैसलमेर में, वहां से लिया गया है। देन वुडन आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता ही है कि नागपुर है। ट्रेडिशनल हैंड नॉटेड कारपेट्स, तो हाथ से बुने हुए जो भी कारपेट्स होते हैं, ट्रेडिशनल कारपेट्स हैं, उनको यूज़ किया गया है, जो कि भदोही उत्तर प्रदेश से मंगवाए गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप यहाँ देख सकते हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से रिलेटेड। और ये एक इमेज है, आप इसको यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर क्लियर एक इमेज आपको दिखाई दे रही है, पुराना जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है और नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इन दोनों की। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। आई थिंक इट विल हेल्प यू इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अगर आपको मेरी क्लास बेनिफिशियल लगी है सो लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।